की राह है। जी मामी जी, कैसी है आप? प्रिया बेटा, हम लूट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। हमें बचा ले बेटा, हमें बचा ले। जमाई बाबू के कुछ लोग आए थे, कल तक घर खाली करने की धमकी देके गए हैं। कह रहे थे तूने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके हिसाब से कल तक अगर तू जॉब पे नहीं गई तो वो लोग सामान के साथ साथ हमें भी धक्के मार के इस घर से निकाल देंगे बिटिया। प्रिया बेटा, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, ये नौकरी कर ले वरना हम रोड पे आ जाएंगे बेटा। तूने 10 लाख का कर्जा भी अभी तक नहीं चुकाया और तेरी बहन डॉली, उसकी भी तो शादी करानी है ना बेटा। और तेरे मामा जी, उनकी भी तबीयत बहुत खराब रहती है बेटा। ऐसे में अगर हमें इस घर को भी छोड़ के चला जाना पड़ा तो फिर हम कहाँ जाएंगे बिटिया, कहाँ जाएंगे? हमें बचा ले बिटिया, हमें बचा ले। मामी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके 10 लाख रुपए भी दे दूंगी और आपको आपके घर से कोई नहीं निकालेगा। जमाई बाबू, आपका काम हो गया है। मैंने प्रिया को अंदर तक निचोड़ दिया है। अब आप मेरे अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। रुद्र को ना को हाँ में बदलना बहुत अच्छे से आता है प्रिया शर्मा। नानी, आपके पसंद की मसाला चाय। कहने को घर में 2-2 बहुएं आई हैं, लेकिन अब भी काम घर की बेटी को ही करना पड़ रहा है। अरे माँ, कोई बात नहीं, नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माँ, वो होटल में काफ़ी पेंडिंग काम है और छुट्टियां भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो मैं जल्दी होटल जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। थैंक यू। अंजलि, ऐसा करना, ये मेरा क्रेडिट कार्ड लो और पार्लर चली जाना, घर में बैठ के बोर हो जाओगी। I'll see you। सदा सुहागना। कल रिसेप्शन है और इस रिसेप्शन की सारी तैयारी तुम दोनों ने ही करनी है। और देखना, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? ये क्या? न मांग में सिंदूर, न गले में मंगलसूत्र। ये फीके से कपड़े पहन के क्यों आई हो शादी के दूसरे दिन ही? प्रिया, ये क्यों पहना है तुमने? मैं होटल जाना चाहती हूँ, वापस अपनी जॉब पर। क्या कहा? तुम नौकरी पे जाओगी? नई नवेली बहू, अभी हाथ की मेहंदी तो छूटी नहीं, नौकरी करेगी। तुम नौकरी पे जाओगी तो यहाँ घर में तुम्हारा काम कौन करेगा? वैसे भी हमारे घर की बेटियां और बहुएं जॉब पे नहीं जाती। हाँ प्रिया, मैं भी इंग्लिश में MA हूँ, पर मैंने भी शादी के बाद अपना कॉलेज प्रोफेसर जॉब छोड़ दी थी और घर ही संभाला था। हाँ प्रिया, अब तुम इस महल जैसे घर की मालकिन हो, ऐसी छोटी सी जॉब करोगी, अच्छा थोड़ी लगता है? लेकिन याद रखना, अगर जॉब पे नहीं आई तो तुम्हारे मामा मामी। माँ, मैं घर और ऑफिस दोनों संभाल लूंगी और रिसेप्शन की भी पूरी तैयारी कर लूंगी। नहीं, मैंने एक बार मना कर दिया सो कर दिया। तुम नौकरी पे नहीं जाओगी। नानी प्लीज, मुझे ये जॉब करने दीजिए। लेकिन तुम्हें काम पे क्यों जाना है? नानी, हमारी माँ के इलाज के लिए मामी जी से हमने 10 लाख रुपए कर्जा लिया था और अब मैं वो कर्जा उन्हें चुकाना चाहती हूँ।
वो भी अपनी मेहनत करके। इसलिए मेरा जॉब पर जाना बहुत ज़रूरी है। माँ, अगर ये कह रही है कि ये घर और काम दोनों संभाल लेगी तो जाने दो इसे। मैंने भी तो शादी के बाद काम संभाला ही था ना। लेकिन भाभी भाभी आपकी बात अलग थी, वो सिचुएशंस अलग थी। भाई साहब के जाने के बाद आपने हमारा डूबता हुआ कारोबार संभाला। आपने कोई उनके ऑफिस में जॉब थोड़ी ना किया था। माँ, मर गई माँ, जिसका जो मन आए करो। लेकिन एक बात याद रखना, जो मैं सोच रही हूँ कहीं वो सच ना हो जाए। देखो प्रिया, तुम्हारे काम करने के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? माँ प्लीज। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, शाम को जल्दी आना वरना नानी बहुत गुस्सा हो जाएगी। और अगर तुम जॉब पे जा रही हो तो ये तुम्हारी मांग सुनी क्यों है? माँ होटल के रूल्स फॉलो कर रही है। रुद्र, ऐसा कोई रूल नहीं है। ले रुद्र, भर दे इसकी माँ। अपना बैग। ओह हेलो, कहाँ बैठ रही हो? शादी हो गई इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ मेरी कार में बैठ के ऑफिस जा सकती हो। लेकिन आप होटल ही जा रहे हैं ना? हाँ, पर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम मेरे साथ ऑफिस जाओगी। बॉस और एम्प्लॉय एक ही कार में एक साथ ऑफिस, अच्छा नहीं लगता। हे भगवान, एक तो पहले ही मुझे देर हो रही है, ऊपर से अभी ऑटो भी नहीं मिलेगा। लगता है पैदल ही रास्ते तक जाना पड़ेगा। ये ऑटो की हड़ताल भी आज ही होनी थी। कितनी लेट हो गई मैं ऑफिस पहुंचने में। मिस काव्या, यस सर। एचआर टीम को इन्फॉर्म कर दो कि मिसेस प्रिया की आधे दिन की सैलरी काट दें। रुद्र, वो मैं क्या कहा तुमने? रुद्र साहब, आज ऑटो की हड़ताल है तो मुझे पैदल आना पड़ा, इसलिए देर। यही प्रॉब्लम है। एक तो शादीशुदा लड़की को जॉब दो और अगर जॉब दे दो तो उसके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। कभी सास की तबीयत खराब है, कभी खुद की तबीयत खराब है, कभी पति के घर पे फ्रेंड्स आने वाले हैं, कभी ट्रैफिक, ब्ला ब्ला ब्ला। अब पता चलेगा रुद्र सर को हैंडल करना इसके बस की बात नहीं है। मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना है। कल से ऑफिस टाइम पे आ जाना और अभी के अभी मुझको मेरे कैबिन में आके मिलो। ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। Come in। वहाँ टेबल पे एक डायरी पड़ी है, उसे उठाओ। इसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स के नंबर हैं। आज शाम को मैं अपने फ्रेंड्स के लिए एक गेट टुगेदर प्लान कर रहा हूँ। पार्टी, यू नो। इन सभी को कॉल करो और इन्हें 8 बजे का इनवाइट भेजो। ये मेरी गर्लफ्रेंड की डायरी है। किसके साथ कब जाना है, कहाँ जाना है, किसके साथ डिनर पे और किसके साथ डेट पे। आज से ये सब तुम हैंडल करोगे।
Am I clear? हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और मैं जानती हूँ कि आप इस रिश्ते को कुछ नहीं मानते, इसीलिए मैं ये रिश्ता कभी आप पर थोपूंगी भी नहीं। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मुझे मंजूर है। रुद्र सर, मुझे आपके बर्ताव से जरा सा भी ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। हेलो, मैं रुद्र सर के होटल से बात कर रही हूँ। आज शाम को उन्होंने गेट टुगेदर की पार्टी रखी है और उन्होंने आपको इनवाइट किया है, तो प्लीज़ आप आइएगा। हेलो, मैं रुद्र सर के होटल से बात कर रही हूँ। उन्होंने आपको आज शाम को पार्टी में इनवाइट किया है, तो आप टू हेल विद रुद्र, मैं उसकी पार्टी में नहीं आऊंगी। ये क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे रुद्र सर की वजह से। हाँ चाची। रुद्र, नानी ने तुम्हें ना एक लिस्ट भेजी है जिसमें उनकी कुछ सहेलियों के नाम और नंबर है। सो उन्होंने कहा है कि तुम अपने किसी स्टाफ से कहकर बैंकेट हॉल रिसेप्शन पार्टी का न्योता दिलवा सकते हो। क्यों नहीं चाची, मेरा एक बेस्ट स्टाफ है, मैं आपका काम उससे करवा दूंगा। ओके, गुड। मैंने तुम्हें एक लिस्ट भेजी है, उसमें नानी की सहेलियों के नाम और कांटेक्ट नंबर है। आज शाम की पार्टी के लिए मेरे फ्रेंड्स को तो इनवाइट कर ही रही हो, तो उनके फ्रेंड्स को भी इनवाइट करो कल रिसेप्शन पार्टी के लिए। नमस्ते आंटी जी। बस एक आखिरी नंबर बचा है, फिर हो जाएगा। ये मेरी पार्टी के लिए कुछ और फ्रेंड्स हैं, इन्हें भी इनवाइट भेज दो। हेलो, मैं रुद्र सर के ऑफिस से बात कर रही हूँ। उन्होंने एक पार्टी में आपको इनवाइट किया आज, तो आप प्लीज़ आना ज़रूर। नाइस, गुड जॉब मिस प्रिया। ये है वो गेस्ट लिस्ट। इनमें से ये लोग पार्टी में आने के लिए तैयार है और बाकियों ने आने से मना कर दिया। तो ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि 7 बज गए हैं सर, और मेरी शिफ्ट टाइम ख़त्म हो चुकी है। मुझे अभी घर भी जाना है। आप तो जानते हैं ना कि घर जाकर मुझे घर के भी काम संभालने हैं, तो मैं अभी निकलती हूँ। आप पार्टी एंजॉय कीजिए। रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जा सकती। नहीं आ सकती मतलब? क्या यार, कामू तो शादी पे भी नहीं आई थी, कम से कम मूवी देखने तो आ। पता नहीं आज रूहान भी किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग करने गया। तुझे पता है शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और वो मुझे अकेले छोड़ के ऑफिस चला गया। मैं बोर हो रही हूँ कामू यार। बोर हो रही हो तो थोड़ा रसोई का काम कर लो। सुनो, आज से खाना अंजलि बनाएगी और तुम इसकी मदद करोगे बस। सुनो, तुम्हें 500 का नोट रोज मिलेगा। बस इसके बदले तुम्हें रोज ये सारा खाना बनाना होगा और सबको क्या कहना है कि ये खाना किसने बनाया? अंजलि मैडम ने। जी। ये लो। रुद्र, मेरा मतलब है रुद्र सर, मुझे घर जाना है, मुझे लेट हो रहा है। आई केयर अ डैम। अभी तुमने ही कहा ना कि सारा स्टाफ जा चुका है, तो मेरे फ्रेंड्स को एंटरटेन कौन करेगा? उन्हें सर्व कौन करेगा? इस पार्टी को होस्ट कौन करेगा? तुम यहीं रुकोगी और मेरे फ्रेंड्स को एंटरटेन करोगी, इस पार्टी को होस्ट करोगी। क्लियर?
हाँ सुशीला, बोल। क्या प्रिया से न्योता मिला है? हाँ, प्रिया ने ही न्योता दिया है, पर उसने आज रात मुझे इंदु के होटल में क्यों बुलाया है? पद्मा तो बता रही थी कि उसे कल घर का न्योता मिला है। अरे नहीं नहीं सुशीला, कोई गलतफहमी हुई होगी। न्योता तो कल बैंक्वेट हॉल का ही है। ऐसा कर, तू कल बैंक्वेट हॉल में ही आ जाना। प्रिया ने सुशीला को होटल में किस पार्टी के लिए बुलाया? आखिर ये लड़की कर क्या रही है? हे मिस प्रिया, शॉट्स लाओ। स्नैक्स। प्रिया कहाँ है? पार्टी हॉल में। हे भगवान, मेरी साड़ी पे तो ड्रिंक गिर गई। अगर घर में किसी ने इसकी बदबू ले ली तो पता नहीं सब क्या सोचेंगे। छी, कितनी गंदी बदबू है। जो लोग इसे पीते होंगे पता नहीं कैसे होते होंगे। क्या कहा तुमने? जो इसे पीते हैं वो कैसे होते हैं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप गलत समझ रही है। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि जो लड़कियां ड्रिंक करती है वो कैरेक्टरलेस होती है? हाँ नहीं, तो तुम हमारी इंसल्ट कर रही हो। क्यों बहन जी? गर्ल्स, इसने हमारे ड्रिंक का मजाक बनाया ना, तो चलो आज इसे ये ड्रिंक पिलाते हैं। नहीं, अब ये चीज तुम पियोगी। यो प्रिया, गो गर्ल। मैं ड्रिंक नहीं करती, और मैं ये भी नहीं समझती कि जो लड़कियां पीती है वो कैरेक्टरलेस है। और आप भी प्लीज ये मत समझिए कि जो लड़कियां नहीं पीती वो बहन जी है। नानी, क्या? अगर नानी ने रुद्र को इस हालत में देख लिया तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। रुद्र, चलिए यहाँ से उठिए प्लीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? देखिए प्लीज उठिए, सुनिए मेरी बात। हमारे पास टाइम बहुत कम है। तुम होती कौन हो रुद्र को यहाँ से ले जाने वाली? प्रिया रुद्र शेखावत, रुद्र की पत्नी। और आप सब प्लीज रुद्र से दूर रहिएगा। इनके आसपास आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। प्लीज आप लोग घर जाइए, पार्टी खत्म हो चुकी है। मिस वाइफ, ये क्या बदतमीजी है? तुम अपने मेहमानों को भगा रही हो। हाँ प्लीज घर जाइए आप लोग अब। चलो गर्ल्स। रुद्र चलिए, उठिए उठिए रुद्र। यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर प्रिया ने सुशीला को आज यहाँ किस लिए बुलाया? आप जाइए, मैं संभाल लूंगी। क्या लगता है तुम्हें कि तुम मेरी बीवी हो कि तुम मुझे कंट्रोल करोगी? मैं रुद्र हूं, रुद्र को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसकी परछाई भी नहीं। अंजलि, आज काफ़ी थक गया हूँ, बहुत मीटिंग्स थी। मैं फ्रेश होके आता हूँ।
छोड़ो। संभालिए। मेरी पार्टी खराब कर दी। मेरी पार्टी। दी, ये जो आपने रुद्र से कुछ कहा क्यों नहीं? वो आपसे ऐसे कैसे बदतमीजी कर सकता है? अरे दी, अगर आप नहीं बोल पा रही हो ना तो मैं बोलती हूँ। मैं बात करती हूँ रुद्र से। अंजलि सुन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू सोच रही है। पागल है क्या? उन्होंने आज ज्यादा ड्रिंक कर ली है, वरना सब कुछ ठीक है। तू जाके सो जा। दी, ये सब ठीक नहीं है। सब ठीक है। दी, आप प्लीज ख्याल रखो। प्रिया दी, इन मर्दों को इतनी ढील कभी नहीं देनी चाहिए, वरना ये हाथ से निकल जाते हैं। मैं तो रूहान की लगाम अपने हाथ में रखूंगी, वो वही करेगा जो मैं कहूँगी। रुद्र सर, मैं ये नहीं कहती कि मैं जो कहती हूँ आप वही करें। मैं चाहती हूँ आप अपनी मर्यादा में रहें। आप मेरे साथ जो बर्ताव करें, मैं हार नहीं मानूंगी। माँ की सीख पे चल के ये रिश्ता हमेशा निभाऊंगी। आपके लिए नींबू पानी अच्छा लगेगा आपको। तुम्हें क्या लगता है नींबू पानी से मेरा नशा उतर जाएगा? तो बेब्स, जहर को सिर्फ जहर काटता है। बाय द वे, कल रात में घर कैसे आया? क्या तुम अपने पति परमेश्वर को अपनी बाहों का सहारा देके लाई? तुमने मेरा ख्याल रखा? साइलेंट मूवी हो, जवाब दो। वो आज रिसेप्शन है तो उसकी तैयारियां करनी है। तो तुम नानी को इम्प्रेस करके उनके ब्राउनी पॉइंट जीतना चाहती हो। गलती से भी मत समझना कि रिसेप्शन है तो तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। चुपचाप जल्दी से तैयार होकर ऑफिस आ जाना। मैं आ जाऊंगी। और शौक है तुम्हें मेरी बीवी बनने का? कल सबके सामने बड़ा हक जता रही थी खुद को मेरी बीवी बता के। तुम होती कौन हो रुद्र को यहाँ से ले जाने वाली? प्रिया रुद्र शेखावत, रुद्र की पत्नी। ये जो जबरदस्ती का रिश्ता बांधा ना तुमने मेरे साथ, एक दिन बहुत पछताओगे। ऑफिस पे टाइम पे आ जाना, वरना सदा सुहागन। नानी, मैंने आज की रिसेप्शन की सारी तैयारियां कर ली है। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, केटरर्स, सबसे बात हो चुकी है। और हाँ नानी, मैंने आपके सारे फ्रेंड्स को भी न्योता दे दिया है। माँ, वो नए होटल के इन्वेस्टर्स आ रहे, तो मैंने उन्हें भी पार्टी में बुला लिया। ये अच्छा किया। न्योते से याद आया, तुमने कल मेरी एक सहेली को होटल में क्यों बुलाया? वो नानी, कल हमारे होटल में एक पार्टी थी और उन मेहमानों के साथ साथ मैंने गलती से आपकी एक फ्रेंड को भी न्योता दे दिया।
ये तुम्हारी आखिरी गलती की पोटली है। आज रात को कोई ऐसी गलती मत करना। वैसे तो मुझे तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी आज की पार्टी हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी है। हमारी इज्जत पे आंच नहीं आनी चाहिए, समझी? आप चिंता मत करिए नानी, सब कुछ अच्छे से होगा। आज मैं घर पर ही हूँ, कल थोड़ा बिजी था इसलिए अंजलि को भी टाइम नहीं दे पाया। आज पूरा दिन घर पर हूँ तो सारी रिसेप्शन की तैयारियां भी कर दूंगा और अंजलि की शिकायत भी दूर कर दूंगा। और हाँ, तुम दोनों आज अच्छी तरह से तैयार हो ना। शेखावत खानदान की बहुएं हो तुम दोनों, सबकी नजरें तुम दोनों पर ही होंगी। हाँ प्रिया, ये पार्टी हमारे बिजनेस के लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए शाम को वक्त पे आ जाना। जी माँ, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। नानी आप टेंशन मत लो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। माँ और नानी इस घर की बहुओं के लिए रिसेप्शन रखना चाहती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए रिसेप्शन कभी नहीं होगा प्रिया। गाइस, बहुत जल्द ही हम लोग मेरी माँ के ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करने वाले हैं और आज उनके इन्वेस्टर अपने पूरे परिवार के साथ शेखावत मैंशन में रिसेप्शन पार्टी के लिए आने वाले हैं। उसके बाद वो इसी होटल में रुकेंगे। कल सुबह उनकी गुजरात की फ्लाइट है, वो द्वारकाधीश मंदिर में जाने वाले हैं। एक्चुअली उनकी माँ बहुत बड़ी कृष्ण भक्त है, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम उनके आने से पहले उनका रूम प्रिपेयर करोगी और उनके रूम में एक छोटा सा मंदिर भी अरेंज कर देना। क्लियर? कम ऑन गाइस, क्विक क्विक, गेट बैक टू वर्क। होल्ड ऑन मिसेस प्रिया। रूम अरेंज करने के बाद तुम स्टाइलिस्ट से मेरा पार्टी सूट लेके आना। यहाँ से निकलने से पहले मुझे मेरा पार्टी सूट चाहिए। स्टाइलिस्ट की डिटेल्स मैं तुम्हें भेज दूंगा। जल्दी काम खत्म करके जल्दी घर निकल जाते हैं। सुनो, बहुत काम है, थोड़ा जल्दी करना प्लीज। हाँ हाँ ठीक है। अरे रुको, तुम जूते पहनकर पूजा की जगह क्यों जा रही हो? यहाँ कौन देखने वाला है? भगवान जी देखेंगे। तुम रहने तो मैं कर लूंगी, तुम बाहर का काम देख लो। ठीक है। हे भगवान, 6:30 बज गए, जल्दी घर जाना होगा। लेट हो रही मैं। हाँ अंजलि बोल। दीप कहाँ हो आप? कब तक आओगे? अरे यहीं पर हूँ, इन्वेस्टर का रूम साफ कर रही हूँ। क्या? दीप, आप उस होटल के मालिक की पत्नी हो? खुद सफाई? तो क्या हुआ अंजलि, हमारा ही तो होटल है, कोई भी काम छोटा है बड़ा थोड़ी होता है। और वैसे भी हमारे मेहमान हैं, अतिथि देवो भव। इनका काम करना मतलब भगवान का काम करना। अच्छा सुन, अब मैं रखती हूँ। बस मैं थोड़े टाइम में निकलूंगी, थोड़ा सा ही काम बाकी है, ठीक है? आप पर जी सर। रूम तैयार है? जी सर, तैयार हो गया। गुड। अच्छा सुनो, मुझे हमारे पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस की फाइल चाहिए, घर आते वक्त साथ लेके आना। लेकिन सर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की टीम तो जा चुकी है। यू नो मी, आई केयर अ डैम कौन है कौन गया। वैसे जवाब क्यों देती हो? तुम जानती हो रिकॉर्ड रूम कहाँ पे है, तो आते हुए फाइल लेते हुए आना। और हाँ, मैंने तुम्हें स्टाइलिस्ट का नंबर भेज दिया, तो आते हुए सूट लाना मत भूलना। इस इंसान को मैं कभी नहीं समझ सकती। जाने दे प्रिया, तू रुद्र सर को मत समझ। सबसे पहले तो फाइल लेकर यहाँ से निकल। जी माँ। प्रिया तुम कब तक आ रही हो? माँ मैं बस अभी निकल ही रही हूँ। ठीक है ठीक है। प्रिया बेटा, प्रिया बेटी, माँ मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, आज मैं बहुत बहुत पछता रही हूँ। मुझे माफ कर दे प्रिया। ये सब जी आप ये सब मत कहिए प्लीज। बेटा, जब से तुम दोनों गए हो, मेरे सारी बुद्धि को समझ में आ गया कि तुम दोनों मेरे घर की असली रौनक हो, मेरे घर की लक्ष्मी हो। जैसे ही तुम दोनों ने घर से बाहर कदम रखा, तेरे मामा का काम ही ठप हो गया। मेरी एक आवाज पे तूने शादी के बाद भी नौकरी करना शुरू कर दिया। तू कितनी अच्छी है बेटा, और मैं कितनी
कितनी बुरी हूँ। इसीलिए तो भगवान ने मुझे सबक सिखाने के लिए तुम दोनों के कन्यादान तक करने का हक छीन लिया मुझसे। मेरे फूटे करम है भगवान, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मामी जी प्लीज प्लीज, आप प्लीज दिल मत छोटा कीजिए। देखिए आप पहले भी मेरी मामी थी और आज भी मेरी मामी ही है। आप पहले तो ये आंसू पोंछिए और बैंक्वेट आ जाइए। तो क्या हुआ अगर आप हमारा कन्यादान नहीं कर सकी? आज आपकी दोनों भांजियों का रिसेप्शन है, वहाँ पर आप आ जाइए। पक्का बेटा? हाँ, मैं बस अभी एक फाइल लेकर बैंक्वेट ही जा रही हूँ। आप मामा जी और डॉली को लेकर वहीं पहुंचिए। हाँ बेटा। महारानी अपना ठैप दिखा रही है, मुझे पार्टी में बुला रही है। पार्टी में तो मैं पहुंच जाऊंगी प्रिया, लेकिन तू अपनी ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाएगी। अरे ये दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा तो बाहर से लॉक हो गया है। दरवाजा खोलो, कोई सुन सकता है मुझे? दरवाजा खोलो। किसने लॉक किया? फोन करती हूँ, लेकिन फोन तो मैंने डेस्क पे ही छोड़ दिया है। किससे मदद मांगू, कैसे बाहर निकलूं? प्लीज कोई है, कोई सुन सकता है मुझे? दरवाजा खोलो, कोई है? ठीक से करो और जल्दी करो, मेहमान अभी आते ही होंगे। कुर्सियाँ ठीक से रखो, ये वाली भी। इंदु, सजावट तो तूने बहुत अच्छी करवाई है। अरे माँ, ये सारी सजावट ना प्रिया ने की है, मैं तो बस नजर मारने आई थी। लेकिन इंदु भाभी, आपकी प्रिया है कहाँ पर? हाँ भाभी, अभी तक तो आई नहीं। कहाँ है प्रिया? प्रिया अभी तक नहीं आई? हाँ भाभी, कहाँ रह गई वो? अरे कोई स्टाफ है बाहर, कोई सुन सकता है मुझे? इंदु, तुझे तो बहुत भरोसा था ना अपनी बहू पर कि वो ऑफिस और घर दोनों अच्छी तरह संभाल लेगी। अब क्या हुआ? कहाँ है वो? आई क्यों नहीं अभी तक? आती होगी माँ। अरे देखो, स्टाइलिस्ट भी आ गई। रचना, जाओ इसे अंजलि के पास लेके जाओ। कमाल है, एक बहन सारे ऐशो आराम छोड़कर ऑफिस के कामों में लगी है और दूसरी ब्रांडेड डिजाइनर ऐशो आराम में खड़ी। सही कह रही है, एक को काम से फुर्सत नहीं, दूसरी को ऐशो आराम से नहीं। आप मेरे साथ आइए। पता नहीं ये प्रिया कहाँ रह गई। हे भगवान, लाइट चली गई। मैं तो पूरी तरह से फंस चुकी हूँ। वाह अंजलि, आज तो पार्टी में तेरे ही तेरे जलवे होंगे। और हाँ, प्रिया दी के भी तो होंगे, वो भी तो ऐसी ब्रांडेड चीजों से रेडी हो रही होंगी। आज तो जिंदगी के सारे दर्द चले गए। अरे चाची, आप आइए ना। अंजलि, इन्हें इंदु भाभी ने भेजा है तुम्हें तैयार करने के लिए। क्या मुझे तैयार करने के लिए स्टाइलिस्ट को बुलाया गया है? वाह 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 अंजलि, तेरी किस्मत ने तो जादू कर दिया। रचना चाची, रूहान कहता है मैं बिना मेकअप के भी आलिया लगती हूँ। मुझे ना अपनी नेचुरल ब्यूटी से बहुत प्यार है और लोग कहते हैं मैं ऐसी रूप की रानी लगती हूँ, तो फिर मुझे स्टाइलिस्ट की क्या जरूरत? तुम्हें ना सही, मुझे तो जरूरत है। आप मेरे साथ चलिए। अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, ये तो सच में इसे लेके जा रही है। अरे चाची रुके ना, मैं ये कह रही थी कि माँ ने इन्हें इतने प्यार से भेजा है तो इन्हें ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना। माँ की बातों का मान रख लेती। वैसे मुझे मेकअप तो करवाना ही था तो इनसे ही रेडी हो जाती। मैं ये सोच रही थी मेरे ससुराल वालों के ज़्यादा पैसे ना बर्बाद हो। जाओ, इसे बर्बाद, मेरा मतलब है इसे तैयार कर दो।
कर, जल्दी से यहाँ से निकल। आज सब तेरा वेट कर रहे होंगे। माँ और नानी को कितना बुरा लग रहा होगा। अंजलि को भी मेरी कितनी फिक्र हो रही होगी। अंजलि, अंजलि तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? कम ऑन जल्दी करो, नीचे मेहमान आते ही होंगे। रूहान, मैं रेडी तो हो रही हूँ। एक्चुअली आज हमारी रिसेप्शन पार्टी है ना, तो लगना चाहिए ना सबको तुम्हारी सपनों की रानी आई है। फिर भी अंजलि प्लीज तुम फटाफट रेडी हो जाओ, मैं नीचे मेहमानों को देख के आता हूँ। गेट रेडी फास्ट। देखो, तुम्हें जितना भी टाइम लेना है लो, और मुझे ऐसे तैयार करो कि सबकी नजरें बस मुझ पर ही रहे। हेलो, सुनो तुम बैंकेट हॉल पहुंच गए क्या? वेरी गुड। तुम्हें ना मेरी बेस्ट पिक्चर्स क्लिक करनी है। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? अरे परेशानी का पहाड़ टूट पड़ा है। जानते हो प्रिया अब तक ऑफिस से नहीं आई, और ये देखो मेहमान आने लग गए। हाँ, भाई भी अभी तक नहीं आए हैं। क्या पता दोनों साथ आ रहे हो। नमस्ते जी, हम लोग आ गए। आ गए? इन्हें किसने बुलाया? अरे बिन बुलाए नहीं आए हैं। प्रिया ने हमें न्योता दिया था बहुत प्यार से, इसलिए आ गए जी। आइए आइए। माँ, ये प्रिया और अंजलि की मामी है और ये उनकी बेटी। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे प्रिया नहीं आई तुम्हारे साथ? प्रिया अभी तक नहीं आई? माँ, मैं तो डायरेक्ट ऑफिस से आ रहा हूँ। मैंने उसे कहा था टाइम से बैंक्वेट हॉल पहुंच जाए। क्या हुआ इंदु? तेरी सर्वगुण संपन्न बहू सबको न्योता देके खुद गायब हो गई। बंद कमरे में इस मामी नाम की गुंडी ने दरवाजे की कुंडी जो लगा दी है, अब तो वो इस पार्टी में आने से रही। पता नहीं क्यों, लेकिन अब तक आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आई? माँ, आप परेशान मत होइए, मैं चेक करता हूँ। रुद्र, इन्वेस्टर आ गए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वेलकम मिस्टर मेहरा। हेलो रुद्रा। आपका इंतजार था। ये भगवान जी, मुझे जल्दी जाना है। मैं कैसे जाऊँ? कुछ तो रास्ता दिखा दीजिए प्लीज। यहाँ तो खिड़की है, मतलब भगवान जी ने रास्ता दिखा दिया। ये है मेरी माँ इंदु देवी जी। नमस्ते। ये मेरा भाई रूहान। हेलो। और ये है मेरी द बेस्ट नानी। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। इनसे मिलिए, मेरी माँ, नमस्ते। मेरी वाइफ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या हुआ बहन जी? हाँ ठीक तो हैं? थोड़ी परेशान लग रही हैं। एक्चुअली मेरी माँ इस तरह की पार्टी में आती जाती नहीं है, इसलिए इन्हें थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं। वो तो इन्हें कल द्वारिकाधीश दर्शन करने के लिए जाना था, इसीलिए वो हमारे साथ आ गई। अरे बहन जी, यहाँ सब परिवार के लोग ही हैं, इसे आप अपना घर ही समझिए। और ये कोई बिजनेस पार्टी नहीं है, ये तो मेरे दोनों बहुओं की रिसेप्शन की पार्टी है। इससे परिवार का मिलना जुलना ही समझ लीजिए। आप आइए ना। हाँ हाँ, वैसे आपकी बहुएं कहाँ हैं? अब वो दोनों तैयार हो रही है, बस आती होंगी। रूहान, जी मैम। जरा जाके देख ना, अंजलि अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? हाँ मैं जाता हूँ। रुद्र बेटा, बड़ी बहू से पूछ तो सही, वो कहाँ तक पहुँची है? आपकी बड़ी बहू यहाँ नहीं है क्या? नहीं, वो पार्लर गई है रेडी होने के लिए।
वो भी आती होंगी। हाँ माँ, आपकी प्यारी प्रिया आएगी तो ज़रूर, बट आई विल मेक श्योर कि वो देर से आए और सब घर वाले उसका अच्छे से स्वागत करें। मैं मैसेज करके चेक करता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड मिस्टर बेटा। हे भगवान, 7:15 बज गए। मुझे बैंक्वेट हॉल में तो 7 बजे पहुंचना था। चल प्रिया, तू बहुत लेट हो गई है, जल्दी कर। रुद्र सर का मैसेज। मेरी स्टाइलिस्ट के शोरूम के बाजू में कॉफी शॉप है। सूट कलेक्ट करने के बाद कॉफी शॉप में जाके मेरी फेवरेट कॉफी ले आना। ये रुद्र सर आज मुझे एक के बाद एक काम क्यों दे रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि आज रिसेप्शन है और मेरा वहां पर टाइम पे पहुंचना कितना जरूरी है। क्या करूं, उन्हें बता दूं कि मैं लेट हो चुकी हूँ और मेरे पैर में चोट आई है? क्या ही फर्क पड़ेगा, जैसे कि उन्हें कोई हमदर्दी होगी मुझसे। जाने दे प्रिया, तू जल्दी जल्दी अपना काम निपटा और टाइम पर पहुंच। अरे वाह, आप लोग सब कितने अच्छे लग रहे हो, सब के सब राजकुमार। ये मेरी राजकुमारी, मेरी बेटी डॉली। वैसे आप लोगों को पता है, मैं शेखावत परिवार की समधन हूँ। शेखावत परिवार ना इस डॉली से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, और रुद्र और रूहान, अरे वो तो इस पे जान छिड़कते हैं। और क्यों ना छिड़के, कजन ही सही, साली है, वो भी इकलौती है। क्या बोल रहे हैं सब? चुप कर, वो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा कर और हाँ में हाँ मिला। देखा नहीं कैसे वो दोनों बहनें बड़ा हाथ मार के इस बड़े घर में आके बैठ गई है। अगर तू अपने बाप के भरोसे बैठी रहेगी ना तो जुगी झोपड़ी में ही जाएगी, बड़ा घर तो छू भी नहीं पाएगी। इसलिए जैसा कहते हो वैसा कर, समझ गई? हाँ, मैं क्या कह रही थी, हाँ, रुद्र और रूहान की शादी होगी तो आप लोगों की शादी हो गई है? अंजलि, एक ही तो जान है, कितनी बार निकालोगी? नीचे जाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर क्या करूं, जाना पड़ेगा। नीचे सारे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं ना, एंड होपफुली प्रिया भी अब तक आ गई होगी। 1 मिनट, दी अभी तक नहीं आई?